हाँ दोस्तों देखो, आपको जैसा कि पता है कि मोबाइल जीवन में आ चुका है और बहुत अच्छे से आ गया, बिना मोबाइल के अपन रह नहीं सकते। तो एक्चुअल मोबाइल से क्या हानि है और क्या लाभ है, तो मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। वो लोग बहुत अच्छे से सुनिए। अपने जीवन में ये बिल्कुल एडिक्शन की तरह मोबाइल यूज हो चुका है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं, बिना इसके रह नहीं सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो रहा है, आपका सिर दर्द मैक्सिमम लोगों को। यदि आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, 18-20 घंटे आप अपने हाथ में मोबाइल रख रहे हैं, पॉकेट में रख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपको सिर दर्द चालू होगा। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मोबाइल की, वो आपकी फ्रिक्वेंसी आपके पास हमेशा रहती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि मोबाइल जितना यूज है उतना ही करें, अदरवाइज थोड़ा सा 5-6 मीटर दूर रखिए उसको। एक जगह बना लीजिए कि हमको यहाँ पे मोबाइल रखना है, वहाँ पे रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको चिड़चिड़ापन पैदा होता है। चिड़चिड़ापन ज़्यादा यूज करने से चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और इसके बाद क्या होता है, आपकी जो स्किन डिसीज है, क्योंकि हमेशा फ्रिक्वेंसी आपके चारों तरफ है। मोबाइल आप जेब में रखे हैं, हाथ में रखे हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू आपके पास रहने से आपको स्किन डिसीज पैदा होती है। लेकिन ये बहुत लंबे समय बाद होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो जितना यूज करता है उसके साथ। तो ये पता नहीं चलता कि मोबाइल से हुई है, लेकिन एक्चुअल स्किन डिसीज होती है। इसके बाद क्या होता है, जो बीपी है उस पर इफेक्ट पड़ता है आपका, अप डाउन, शुगर है, ये जो चीज़ें हैं, जो बीमारी है, वो ऐसे ही पैदा होती है। मोबाइल का बहुत सारे नुकसान है मोबाइल को यूज करने से, लेकिन फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके कारण मोबाइल यूज करना है। अपन पिछले ज़माने में जाएंगे तो मोबाइल था ही नहीं, लेकिन फिर भी इंसान ज़िंदगी जीता था और बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मोबाइल ने क्या छीन लिया अपने जीवन से, क्या छीना मोबाइल ने, कोई बता सकता है क्या? इंसान को अलग कर दिया। क्या बढ़िया पॉइंट दिया, तालियां मिश्रा मैडम के लिए। एक बेटा आपका है, लेकिन वो अभी आपका नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल का हो गया। वो केवल मोबाइल में रहता है। बीवी है, उसको मोबाइल चाहिए, पति है, उसको मोबाइल चाहिए। मतलब ये स्थिति हो गई है घर में 10 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, लेकिन सब अलग हैं, सब अलग हो गए, क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल 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 घर में हर व्यक्ति के पास, यानी कि यदि 5 साल का बच्चा है तो उसको भी मोबाइल चाहिए, जिसका कोई यूज भी नहीं है मोबाइल का, लेकिन उसको मोबाइल आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जीवन की शांति चाहते हैं कि भैया मैं मोबाइल तभी देख पाऊंगी जब हमारे बच्चे के पास मोबाइल होगा, नहीं तो वो छुड़ा लेगा रो रो के। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? घर में सबसे ज्यादा ये स्थिति है कि माँ का मोबाइल बच्चों के पास रहता है। कई बार ट्राई करेंगे, फोन करेंगे तो बच्चा फोन उठाता है। तो ये स्थिति क्यों हो गई? तो फिर उसको मोबाइल दिलाना पड़ता है अपन को। खाना खाते समय आपने देखा है, बच्चा बोलता है बेडरूम में ही दे दीजिए, बेडरूम में ही दे दीजिए मुझे खाना। माँ बोल रही बेटा खाना बन गया, खाना खा लीजिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मम्मी एक काम करो, प्लेट हमको वहीं पे दे दो, मैं यहीं बैठा हूं, और मोबाइल पे उंगली बराबर चलती रहेगी। आज देखिए अपन कहां पहुंच गए। पहले के जमाने में सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। माँ चूल्हे पर रोटी बनाती थी, 3 रोटी एक साथ चलती थी, एक तवे के ऊपर, एक सेकने में आगे के ऊपर, और एक बेलन में। 3 रोटी एक साथ कंट्रोल करती थी, और 20 लोगों को, 10 लोगों का फैमिली था, उसको अकेले खाना खिलाते थे। आटा भी अकेले में बांधते थे, गूंथते थे। आज क्या हो गया, यदि रिश्तेदार आ गया, तुमने कितने बार बोला इनको बार बार बुला लेते हो? यदि कोई रिश्तेदार गलती से आ गया घर में, मैंने कितनी बार बोला ये शाम के टाइम ही क्यों आते हैं? ये जब भी खाने का टाइम होता है ये तभी आते हैं। अब क्या होगा, उधर से क्या होगा, उधर से गिलास के गिरने की आवाज आएगी, अंदर से टन, तो समझ जाओ कि अभी मामला गड़बड़ है। तो ठीक है। और क्या है कि अब कुछ लोग, अच्छा छोटी सी बात बताता हूँ एक, कि जैसे घर पे कोई पहचान का आ गया, हमारे दोस्त लोगों का, अच्छा वाइफ घर पे है, तो हमारा दोस्त पहले ही से डर रहा है,
कि ये 4 बार ऑलरेडी आ चुका है, अब इसके जाने के बाद हमको सुनना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले ही डर रहा है, अब लेकिन आ गया भाई गेट बजा के, मिलना था, बोला गया। अच्छा वो कैसे पूछता है, चाय बनवाऊं, चाय पिएंगे, ये क्वेश्चन रहते हैं। नहीं प्लीज प्लीज, ये कॉमन बात कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है अभी। ये जो क्वेश्चन रहते हैं कि सर आप चाय पिएंगे, चाय बनवाऊं। अच्छा जिसको चाय नहीं पिलाना है ये क्वेश्चन करेंगे वो, और जिसको चाय पिलाना है, अरे चाय तो रख दी भैया, पी के ही जाना पड़ेगा। ये पिलाने वाले की पहचान है कि वो पिलाना चाहता है आपको। रायन वर्मा यदि आपके घर कभी विजिट पे आ जाए क्योंकि हम अचानक विजिट करते हैं, कभी हम आपके घर आ जाते हैं 4 लोगों को लेके, तो हम समझ जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चाय रख दिए, बस नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा ऐसा। और एक हम नाश्ता बुलवाते हैं, रुक जाइए, तो अब समझ जाइए, रुक जाइए मतलब ठीक है, पूछ रहे हैं, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं लेकिन हमें पिलाना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे अब किसान क्या करता था पहले जमाने में, टॉपिक पे आते हैं, खेत में काम करता था, मेहनत करता था, लेबर वर्क करता था, मकान बनाने के लिए, हर एक चीज के लिए, ईंट बनाने के लिए वो गार साना, ये मिट्टी सब कुछ। तो आपने देखा किसी किसान का पेट निकला हुआ है, ऐसा तुमा निकला हुआ है और वो घूम रहा है पेट, किसान देखा क्या किसी का? क्योंकि एक्चुअल वो मेहनत करता था। उसको कभी हार्ट अटैक आया? नहीं आया। उसको कभी बीपी हुआ? नहीं हुआ। कभी शुगर हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वो जमीन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद चप्पल भी नहीं थी, वो नंगे पैर घूमता था किसान खेत में और काम करता था। आज के टाइम पे बेटा गांव छोड़ो, सिटी में जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, सिटी में जाना चाहिए, लेकिन अपना जीवन का उपयोग जो मोबाइल का है वो कितना करना चाहिए आपको? ओनली काम के लिए। यदि कॉल आ रहा है तो आप उठाइए, मैसेज करना है करिए, लेकिन उसके एडिक्शन मत करिए। आज के जीवन में ऐसा होगा नहीं, मोबाइल के बिना तो हम खाना भी खाएंगे तो बगल में मोबाइल होना, बच्चों के हाथ में मोबाइल होना। ये जो डिसीज पैदा हो रही है वो इसीलिए हो रही है। आप ध्यान रखिए, इनको डिफरेंस पैदा करिए इन दोनों के बीच में। आपको कितना मोबाइल यूज करना। कभी भी जीवन में जिस व्यक्ति ने बिस्तर पे मोबाइल लेने की आदत कर ली वो बर्बाद होने वाला है। ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे लोगों की 80-90% लोगों की हैबिट है, मोबाइल खाना खा पी के फ्री होके जब सोने जाएंगे तो मोबाइल चाहिए बिस्तर पे। मोबाइल होना तभी नींद आएगी, और जबकि मोबाइल से नींद आती नहीं, नींद दूर जाती है। ये सुन लीजिए आप, मोबाइल यदि आपके हाथ में, मनुष्य मोबाइल यदि आपके हाथ में है और बिस्तर पे आप खाना खा पी के सोने के लिए जा रहे हैं, आप मोबाइल लेके कभी नहीं जाइए जीवन में। कभी भी मोबाइल लेके बिस्तर पे मत जाइए। आपको देख के आपका बच्चा भी शेम करता है। आप पति को मना नहीं कर सकती यदि आप खुद कर रही हैं, तो पति वाइफ को मना नहीं कर सकता यदि खुद मोबाइल लेके लेटता है बिस्तर पे। ये ध्यान रख लीजिए। आप खुद कर रहे हैं और दूसरे से बोलेंगे तुम ऐसा करते हो, नहीं। पहले आप उस रास्ते पे चलना सीखिए, फिर दूसरे को ज्ञान दीजिए। ये बात का ध्यान रखिए। आप सोचेंगे कि आप तो मोबाइल खेलते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब बिस्तर पे जाते हैं, मोबाइल लेके आप लेटे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, नींद आएगी तो देखेंगे, तो आपके बच्चे तो 100% करेंगे ही। आप रोक नहीं सकते क्योंकि आप खुद गलती कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मोबाइल बिस्तर पे बिल्कुल आज के बाद कोई लेके नहीं जाएगा। आपको मोबाइल देखना है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखना है, कुछ भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिस्तर पे नहीं। आप टेबल चेयर पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, वहां पे देखिए। जब तुम्हारा मन भर जाए आप उसके बाद बिस्तर पे आइए, लेकिन मोबाइल लेके बिस्तर पे नहीं आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। मोबाइल क्या हो रहा है, बिस्तर पे लेके आप आ गए। पहले जमाने में मोबाइल नहीं था, सब एक साथ सोते थे, एक ही जगह सोते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सबको अलग अलग रूम चाहिए घर में, चाहे पिताजी का पैसा हो चाहे नहीं, डुप्लेक्स बना के दो। क्योंकि हमारा रूम अलग होना, लड़की का रूम अलग होना, लड़के का रूम अलग होना, दादी दादा का रूम अलग होना, हस्बैंड वाइफ का रूम अलग होना। साला पागल हो जाता है इंसान, कमा कमा के वो रूम ही बनाता रहता है। वो पागल हो जाता है, केवल पैसे कमाते रहो, रूम बनाते रहो, और फिर भी तुमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। क्या किया तुमने हमारे लिए? यही बोलेगा आपका बच्चा, कुछ नहीं किया तुमने। वो दूसरे लोगों के पिताजी देखो क्या क्या किए, देख लो, कुछ नहीं किया।
तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये जीवन में बहुत उपयोग भी आती हैं। आप साथ रखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। बिस्तर पे मोबाइल ले जाने से आपकी नींद पूरी नहीं होती है। 6 बजे का टाइम है सोने का, वो 11 बज जाता है, 1 घंटा आप मोबाइल देखते हैं केवल, उससे आपकी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ना होने के कारण क्या होता है कि आपको चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। जब नींद नहीं होगी, आप देखिए किसी का रात में ड्यूटी करेगा व्यक्ति, सुबह उसको चिड़चिड़ाहट रहती, चेहरे पे चमक नहीं रहती, एकदम ग्लो डाउन हो जाता है उसका, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। एक्चुअल बात करने में मजा नहीं, दिन में सोता रहे, तो उसका क्या हो रहा है। आप पूरी नींद लीजिए 8 घंटे। हम तो बोलते, डॉक्टर बोलते 6 घंटे, हम बोलते 8 घंटे लो, लेकिन मोबाइल को दूर रखो तो 8 घंटे होगा, मोबाइल को दूर रखोगे नहीं तो कैसे होगा। तो सबसे ज्यादा हेल्दी रहने के लिए आपकी नींद इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता, डॉक्टर बोलते हैं। इसलिए आपको नींद पूरा लेने के लिए सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल से दूरी बनाइए। पूनम मैडम, मोबाइल से दूरी बनाइए। सोते वक्त मोबाइल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप हेल्दी रहेंगे, अपने बच्चों को भी हेल्दी रख सकेंगे। और जो मोबाइल है वो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है, इसलिए वो नुकसान हम तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों का प्रिकॉशन देना अपना काम है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मैं